रसमलाई भारत की एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। रिवाज अनुसार ये चीनी और दूध के इस्तेमाल से बनाई जाती हैं, जो कि आज बहुत ही भारी मात्रा में प्रोसेस की जाती है। इसलिए धीरे धीरे लोग अब इनका इस्तेमाल कम करना पसंद कर रहे हैं। उन मौक़ों के लिए जब हम थोड़ा सा मीठा खाने की इच्छा करते हैं, आज हम सीखेंगे एक नया और शानदार तरीका ये सदियों पुरानी स्वादिष्ट मिठाई बनाने का। इस रेसिपी में चीनी नहीं पर कुछ मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर है। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स या तो कच्चे या फिर न्यूनतम तरीके से प्रोसेस्ड हैं। इस रसमलाई को बनाने के लिए ना ही कोई आग जलेगी, ना ही कुछ पकाया जाएगा। इस वजह से इसमें मौजूद सब पोषक तत्व बरकरार रहेंगे। चलिए तो फिर दीपक भाई और पुनीता बहन से सीखे ये अति स्वादिष्ट लो गिल्ट मिठाई बनाने का तरीका। This is Deepak Bhai. Deepak Bhai और with पुनीता बहन। ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी बीमारियां जड़ से मिटाने में। इनका जोर रॉ फूड खाने पर है। यहाँ पर वो ताज़े नारियल से दूध बनाएंगे। किसके लिए? रसमलाई। तो उन्होंने फिर नारियल ताज़ा लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक जार में डाल दिया और उसमें 4 कप पानी के साथ अब वो ब्लेंड करेंगे। मिक्सी में ब्लेंड करने के बाद अब है बारी उसे छानने की। इसके लिए आप एक अच्छा सा मैश पैक ले सकते हैं या कपड़ा भी ले सकते हैं। रसमलाई बनाने के लिए नारियल का दूध आप थोड़ा सा गाढ़ा ही रखें। दूध का इस्तेमाल तो होगा ही, पर आप देखेंगे ये बचा हुआ नारियल जो पाउडर है इसका भी यूज़ होगा। ताज़े नारियल का दूध बहुत ही टेस्टी बनता है और ये आसानी से गाय की दूध की जगह ले सकता है। इसे दरअसल छोटे बच्चे भी पी सकते हैं। हाँ, ताज़ा नारियल को तोड़ने में और उसके टुकड़े करने में थोड़ी सी कौशलता तो ज़रूर चाहिए, पर एक बारी आ जाए तो बस मज़े ही मज़े हैं। और ये है बादाम 1 कप जो कि रात को पानी में भिगोए गए हैं। और भिगोने से फ़ायदा ये होता है कि छिलका आसानी से निकल आता है। पुनीता बहन बता रही हैं कि इस अब छिले हुए बादाम में हम 2 कप पानी मिलाएंगे और मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और उसे छानकर बादाम का दूध बना लेंगे। दीपक भाई ने कंफर्म किया कि ये बादाम टोस्टेड भी नहीं है। तो चले अब उसे ब्लेंडर में डालकर पानी मिलाकर बादाम का दूध बनाएं। अब हम देखेंगे कि कितना गाढ़ा दूध बना है। बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ही पतला। बेहतर है कि हम थोड़े पानी से शुरू करें ताकि अगर कम हो तो हम पानी और डाल सकते हैं बाद में। अब ये बादाम का दूध का गाढ़ापन एकदम सही है। ये है रात में भिगोए गए खजूर, जिनमें से अब हम बीज निकाल देंगे। हमें रसमलाई के लिए केवल 3 या 4 खजूर ही चाहिए। भिगोने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही नरम हो जाते हैं और फिर दूध में इन्हें ब्लेंड करना आसान हो जाता है। साथ ही में अब हम डाल रहे हैं नारियल से बनी हुई चीनी। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप खजूर थोड़े से फालतू डाल सकते हैं। साथ में डालें आप कुछ केसर के धागे। ये ब्राउन शुगर 1 चम्मच जो कि पुनीता बहन ने डाला है, आप छोड़ सकते हैं। बादाम और नारियल का दूध अलग अलग बनाने के बाद आप उन्हें बराबर मात्रा में मिलाकर एक बारी फिर से मिक्स कर दें इकट्ठे। अब हमारा रस लगभग तैयार है और उसमें अब हम डालेंगे रात में भिगोए हुए कुछ काजू। काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे बादाम और नारियल के रस में थोड़ा सा पिसा हुआ इलायची पाउडर के साथ डाल दें। अच्छे से मिला दें सब कुछ और अब बारी है डालने की पिस्ता की। एक बारी फिर अब तक हमारी रसमलाई में पड़ा है केसर, खजूर, इलायची पाउडर, बादाम के कुछ टुकड़े, काजू के टुकड़े, नारियल की चीनी अगर है, और
पिस्ता। और अब बारी है बनाने की जो रसमलाई के अंदर रसीली रसगुल्ले जैसी पैटी होती है। उसके लिए लेंगे हम कुछ पतला हुआ पाउडर पोहा और उसमें हम मिलाएंगे जो नारियल का दूध बनाते समय नारियल का पाउडर बच जाता है वो। अब बारी है इसे कुछ मीठा करने की और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ नारियल से बनी हुई चीनी। और अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं है, आप ताड़ का गुड़ या पाम जैगरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसकी छोटी छोटी पैटी बनाने के लिए इसमें डालना होगा नारियल का दूध। तो देखें कि पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि नारियल के दूध का। 1 कप पोहा में 1 कप नारियल का दूध लग जाता है, जो कि हम इकट्ठे नहीं बल्कि धीरे धीरे डालेंगे। इस मिक्सचर को हमें हल्के हाथों से गूंदना है क्योंकि हमें मावा जैसा टेक्सचर चाहिए, ना कि रोटी के आटे जैसा महीन। ये पैटी और रसमलाई खाने के बाद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप आम तौर पर बनी हुई रसमलाई नहीं खा रहे हैं। और इसका राज है सही तापमान और सही टेक्सचर। हम इस रेसिपी में उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें वही टेक्सचर देता है जो कि हम हलवाई की दुकान में बनी रसमलाई में पाते हैं। पोहा, नारियल और नारियल पानी का मावा जैसा मिक्सचर बनाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसमें कटा हुआ थोड़ा सा काजू मिला दें। ध्यान में रखें कि ये काजू भी सारी रात पानी में भिगोया हुआ है। अब आप इस समय थोड़ा सा मीठा टेस्ट कर सकते हैं टिक्की का, और अगर कम लगे तो ताड़ का गुड़ या स्टीविया डाल सकते हैं। अब हमारी ये रसमलाई की टिक्की लगभग पूरी तरह से तैयार है। पैटी की थोड़ी सी खुरखरा बनावट बनाने के लिए आप बादाम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ में रब करके उसमें पैटी रोल करते हैं। ध्यान दीजिए कि हमने ये रसमलाई बनाने के लिए ना कोई आग जलाई और ना ही कुछ पकाया, इसलिए इन सब चीज़ों में पड़े पोषक पदार्थ बरकरार हैं। ये रसमलाई पुनीता बहन ने 3 दिन पहले बनाई थी। इसकी पैटी फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन इसका जो रस है अब खट्टा हो गया है। ये रसमलाई आपकी 2.5 दिन तक फ्रिज में ठीक रहती है। पैटी बनाते वक्त हमने ये कुछ देर के लिए रस को फ्रिज में रख दिया था, और क्योंकि अब पैटी तैयार है इसे निकाल कर उसमें पैटी डाल रहे हैं। पैटी बनकर सब जब इसमें पड़ जाएगी तो फिर से ये रसमलाई को हम फ्रिज में रख देंगे। रसमलाई खाने में ठंडी ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। पुनीता बहन कह रही हैं कि इस पैटी को पतला बनाने की कोशिश करें, तब ये बिल्कुल बाजार की रसमलाई जैसे टेस्ट करेगी। This is the new original. This is the original now. लो, आपकी रसमलाई तैयार। This is rasmalai. It's ready. Yummy. Awesome. Looks yummy. अब आप ये रसमलाई फ्रिज में रख सकते हैं, और चाहे तो 1 दिन पहले बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ थोड़ा थोड़ा खाकर इस रसमलाई का मज़ा लीजिए।